सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। श्री कल्की गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। श्री कल्की के दिव्य उपस्थिति को बुलाते हुए अभी प्रार्थना करेंगे। शिष्ट जनावन दुष्ट हरा खगतुर गौतम वाहन ते कल्की रूप परिपालय मां भक्तं ते परिपालय मां। शिष्ट जनावन दुष्ट हरा खगतुर गौतम वाहन ते कल्की रूप परिपालय मां भक्तं ते परिपालय मां। शिष्ट जनावन दुष्ट हरा खगतुर गौतम वाहन ते कल्की रूप परिपालय मां भक्तं ते परिपालय मां। धीरे से आंखें खोलिए। आज हम धर्मा 50 के वीडियो में श्री अम्मा भगवान ने जो टीचिंग्स दिया, इसको गहराई में देखेंगे। हर दिन सारे विश्व में श्री कल्की के द्वारा कई सारे चमत्कार घट रहे हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य है आपके मन के चंगुल से आपको मुक्त करना। पवित्र श्रीमूर्ति की चमत्कार देखिए। यहाँ पवित्र विभूति श्रीमूर्ति से प्रत्यक्ष हुआ। श्री भगवान जी के दिव्य वाणी को अभी हम सुनेंगे। Life is relationships, and relationships form the foundation of civilization. Because life is a relationship. That's why to me it's very sacred, no? A child relating to its mother or father, or a couple, I hate to see couples quarreling and fighting, So you're destroying something very sacred, something very beautiful. And I see families breaking apart, individuals becoming very lonely. So I see this as the beginning of the end of our civilization as such. Yeah. It's dying. With relationship dying, families breaking down, I see it's going to die. So I want to stop this. And my route is, my way is enlightenment. I've seen pictures of some countries where people sit alone in the park taking Valium tablets. They take the antidepressant tablets, sitting alone in the park. It's so sad it is, to see these pictures. I once met an American from Indonesia. He told me, Bhagwan, you have no idea how lonely it is in America, he said. I could be walking in a crowd, but I could still feel very lonely. He is only 35 or so, successful man, but the loneliness was there. So we have to work on relationships. Yeah, I am very much especially scared of the West, because the West, it is becoming weaker by the day. And West has given so many beautiful things to the world. The great civilization, I do not want that to collapse. And that will collapse if the family breaks down. The family will break down, there's no relationship. So we have to put things in order. अनुवाद सुनेंगे। जीवन रिश्तों से भरा हुआ है। रिश्ते हमारे सभ्यता के नींव को बनाते हैं। जीवन एक रिश्ता है, इसीलिए मेरे अनुसार वो बहुत ही पवित्र है। एक बच्चा उनके माँ से, उनके पिता से या पति पत्नी, उनके आपस में जो भी रिश्ता अनुभव करते हैं वो पवित्र है। झगड़ने वाले दंपतियों को देखना मुझे घृणा लगता है, क्योंकि आप उस रिश्ते के पवित्रता को क्षति पहुंचा रहे हैं जो बहुत ही सुंदर है। मैं परिवारों को बिछड़ते हुए देखता हूं तो वहां लोग व्यक्तिगत रूप से अकेले पड़ जाते हैं। मैं इन सभी चीजों को हमारे सभ्यता के अंत के भांति देखता हूं। सभ्यता नष्ट हो रहा है, हमारे रिश्ते जैसे टूट रहे हैं, परिवार वैसे ही टूट रहे हैं। हम देख सकते हैं कि कैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसीलिए मुझे इसे रोकना है और मेरा मार्ग है मुक्ति का मार्ग। मैंने ऐसे असंख्य दृश्य देखा है जहां लोग पार्क में अकेले बैठे हैं वैलियम टैबलेट्स लेते हुए। आज कई सारे लोग एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स ले रहे हैं।
वो अकेले बैठकर उनके जीवन के साथ क्या करना है समझ नहीं पा रहे हैं। उन सभी दृश्यों को देखना बड़ी दुख की बात है। मैं एक बार एक इंडोनेशिया से आए हुए अमेरिकन से मिला था। उन्होंने मुझसे कहा, भगवान, अमेरिका में अकेले रहना क्या होता है आपको नहीं पता। आप वहां पर भीड़ में चल के जा रहे होंगे, फिर भी आपको अकेला महसूस होता है। उनका उम्र करीबन 35 होगा। वो जीवन में बहुत सफलता भी प्राप्त किए हैं, किंतु उनके भीतर अकेलापन है। इसीलिए हम सभी को हमारे रिश्तों के ऊपर कार्य करना होगा। विशेष रूप से जिस तरीके से पाश्चात्य देश चल रहे हैं, सोचने से भी डर लगता है, क्योंकि वो दिन बे दिन कमजोर पड़ते जा रहे हैं। उनके जीवन के बड़े सुंदर चीजों को उन्होंने त्याग दिया है। उनके एक महान सभ्यता था, किंतु अभी वो पूरी तरह से खोखला हो रहा है। मैं नहीं चाहता ये सब कुछ इस तरह खत्म हो, किंतु वो खत्म हो रहा है। अगर एक परिवार इस तरह टूट जाएंगे तो परिवार के सभी सदस्य अकेले पड़ जाएंगे। उनके बीचों बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा। इसीलिए हमें सभी चीजों को संवारना होगा। श्री भगवान जी के दिव्य वाणी मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के बारे में देखेंगे। The awakened one acts from non-self-centeredness. The unawakened one acts from self-centeredness. जीवन मुक्ता आत्म केंद्रित ना होकर कार्य करते हैं। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति आत्म केंद्रित होकर कार्य करते हैं। मान लीजिए आपका बेटा है, आपके पड़ोसी का बेटा, दोनों मिलकर खेल रहे हैं। अचानक एक सांप आकर दोनों को काट लिया, तो आपके पास एंटीवेनम सीरम एक ही है जो एक ही व्यक्ति को बचा सकता है। आप किसको बचाएंगे? अवश्य आप अपने बेटे को ही बचाएंगे, पड़ोसी के बेटे को नहीं। मुक्ति ना पाए हुए व्यक्ति आत्म केंद्रित होते हैं, इसीलिए वो अपने आत्म केंद्रित परिधि में रहने वालों तक सीमित है। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति उस समय पर किनको ज्यादा जरूरी है उनको मदद करते हैं, या नहीं तो समाज के लिए जो मंगलदायी है वो कार्य वो करते हैं। मुक्ति ना पाने की अवस्था में हर एक कार्य के पीछे फायदा और क्षति को देखकर करते हैं, वो कैलकुलेशन के साथ करते हैं। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति मैं की भाव आत्म केंद्रितता को अतिक्रम कर चुके हैं, जिसके वजह से वो परोपकारी होते हैं। टाइमलेस इनसाइट्स को देखेंगे। किसी भी क्षेत्र में महान बनने के लिए आपके कुंडलिनी को जागृत करना होगा। कोई भी किसी भी क्षेत्र में महान बन पाए हैं क्योंकि उनके कुंडलिनी शक्ति बहुत अधिक प्रवाहित हुआ है। अलेक्जेंडर द ग्रेट इतने साहस के साथ इतना कुछ जीवन में हासिल किया क्योंकि उनके कुंडलिनी बहुत ही उच्च स्तर पर था। मैथमेटिशियन रामानुजम और बीथोवन, ये सभी जो भी उनके क्षेत्र में महान स्तर पर पहुंचे, उनके हाई कुंडलिनी के वजह से संभव हुआ। एक महान संगीतकार, वैज्ञानिक, खिलाड़ी, कोरियोग्राफर, एक्टर, डांसर, सिंगर, कोई भी क्षेत्र में आपको हाई कुंडलिनी की जरूरी है। अपने प्रयत्न से अपनी कुंडलिनी को ऊंचा करना बहुत मुश्किल है। जब आप दीक्षा प्राप्त करते हैं, प्रक्रियाओं में भाग लेंगे, कल की आपको मदद करेंगे, आपके कुंडलिनी को जागृत करेंगे
और महानता को एक आशीर्वाद के रूप में आपको प्रदान करेंगे। अभी हम अगले टीचिंग को देखेंगे। अभ्यास किया गया प्रेम, शांति जो नीति के अनुसार प्राप्त हुआ और अनुशीलन किया गया क्षमा अवास्तविक है। इन सभी दिव्य गुणों को व्यक्ति दैविक आशीर्वाद के बल से जीवन में एक आंतरिक परिवर्तन होने के बाद मस्तिष्क में एक शिफ्ट होने से वास्तव में अनुभव करते हैं। अगले भाग में जाएंगे। जब आप खुद के प्रति सत्यनिष्ठ होते हैं, आप महान व्यक्ति होंगे। इन दोनों टीचिंग्स हम एक साथ अभी समझेंगे। किसी और की तरह कुछ और बन जाने की अभ्यास करना, सच में वो व्यक्ति बन जाना, दोनों में बहुत अंतर है। रमन महर्षि रामकृष्ण परमहंसा की तरह अगर आप उनके जैसे भक्ति, निशब्दता आप अनुभव नहीं कर सकते। जीसस क्राइस्ट के वाणी को आप भी अपने मुख से बार बार बोलते रहेंगे, वो आपको प्रेम को अनुभव नहीं कराएगा। जब व्यक्ति अपने सच्चाई के संस्पर्श में आते हैं, आप वहां क्या देखेंगे? आपके भीतर कैसे घृणा के भाव है, आप कैसे इरिटेट होते रहते हैं, कैसे गुस्सा आता है आपको, कैसे प्रतिशोध लेने की इच्छा होता है। इन सभी चीजों के बारे में हम अंदर पूरी तरह से अनभिज्ञ होकर बाहर हम बड़े बड़े शब्दों का उपयोग करते हुए वैसे बन गए या वैसे बन जाने के अभ्यास भी करें तो भी हमारे लिए वो अवास्तव ही है। आज आपके भीतर क्रोध, प्रतिशोध भाव अंदर है, बाहर आप शांति को अभ्यास करेंगे तो आप वो नहीं बन सकते, क्योंकि आपकी आंतरिक दुनिया आपकी बाहरी दुनिया को प्रभावित करता है। आप जैसे भीतर है वैसे ही बाहर अनुभव करते हैं। आपके भीतर कुछ भी रहने दीजिए, वहां कोई भी नकारात्मक मनोभावना होने दीजिए, कोई बात नहीं। क्या आप उसे मान सकते हैं? क्या आप सत्यनिष्ठ होकर हाँ मैं यही हूं, मैं ऐसी ही हूं, क्या आप अपने आप को, अपने सच्चाई को स्वीकारते हुए मान सकते हैं? तभी आप एक महान व्यक्ति बनेंगे। तब आप अपने आप से कंफर्टेबल रहेंगे, अपने आप से आप आराम से, क्योंकि आपकी सच्चाई आपके लिए किसी भी प्रकार की असुविधाजनक स्थिति आपका नहीं है। जो अपने आंतरिक सच्चाई के साथ रहेंगे वो जरूर महान बन सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, सफलता का रहस्य देखेंगे। दरिद्रता या समृद्धि सोच विचार से प्रारंभ होता है। अक्सर हमारे जीवन में क्या नहीं है, कौन सा अभाव है, इसी को देखने में हम व्यस्त हैं। जीवन के अभाव को देखने के लिए हम एडिक्टेड हो चुके हैं। ग्लास में आधा खाली आधा भरा। आप अगर आपके जीवन में ये नहीं है, वो नहीं है, इसी को आधा ग्लास खाली क्यों है, उसी को देखेंगे तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। विशेष रूप से अगर आप ऐश्वर्य, धन, समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके भीतर आपको सब कुछ पूर्ण रूप से देखने का, जीवन में अभाव नहीं बल्कि आपने क्या क्या आशीर्वाद प्राप्त किया है उसे देखना होगा। तब वो आपके जीवन में बढ़ता रहेगा। अगर आप मेरे पास नहीं है, मेरे पास क्या है बोलने के लिए, मैं कितना अनलकी हूं, मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो आपके जीवन में अभाव बढ़ता रहेगा। उसके बजाय आपके जीवन में जो भी है, जैसा भी है, कम है, तो भी आप उसे फील कीजिए, उसे महसूस करते हुए धन्यवाद की भाव को अनुभव कीजिए। आज मेरे पास ये है, मेरे जीवन में मैंने ये ऐश्वर्य को पाया है, तो आपके जीवन में
वही एक अबंडेंस बनकर, प्रचुरता बनकर प्रत्यक्ष होगा। अभी हम आगे बढ़ेंगे। जीवन के बारे में शिक्षा श्री अम्मा हमें दे रहे हैं। Shri Amma, how to be perfect? You are perfect as you are. साधक पूछ रहे हैं, श्री अम्मा कैसे श्रेष्ठ होना है? श्री अम्मा ने उत्तर दिया, आप जैसे हैं वैसे ही श्रेष्ठ है। अभी हम चमत्कार को देखेंगे। आप सभी को नमस्ते। आइए सुनते हैं श्री कल्की का आज का चमत्कार। कोलार के एक सेवक मनुराज के साथ 8 मार्च 2022 को चमत्कार हुआ था। वे कंधे के दर्द से पीड़ित थे और श्री कल्की से इसे दूर करने के लिए प्रार्थना की और श्री मूर्ति और पादुकाओं के सामने ध्यान में बैठ गए। पादुका उनके कंधों पर चढ़ गई और लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक रुकी रही। वे आनंद की स्थिति में चले गए और प्रयत्न से भी पादुकाओं को नहीं हटा सके। अंत में पादुका उनके हाथों पर गिर गई और उन्हें कंधे के दर्द से राहत मिली। अद्भुत है मेरे कल्की के तरीके। अपने एक भक्त को ठीक करने के लिए धन्यवाद श्री कल्की। जो भी चमत्कार आपने अनुभव किया, अपने चारों ओर उस चमत्कार की महिमा बांटिए, वो अनुग्रह और भी बढ़ता रहेगा। आंखें बंद करते हुए आज आपने जो भी ज्ञान प्राप्ति किया, इस ज्ञान का मनन करेंगे। श्री कल्की से प्रार्थना कीजिए। ये ज्ञान हमारे लिए आत्मज्ञान बनना है, हमारे भीतर एक रियलाइजेशन आना है। प्रार्थना करें। इस भजन संकीर्तन में भाग लेते हुए हृदय निवासी अपने ईश्वर से जुड़े रहने के लिए, कल्की चैतन्य को अनुभव करने के लिए प्रार्थना कीजिए। కలియుగ దైవం
అమ్మా భగవా శ్రీ భగవతి భగవాన్ తేజుడై దేదీప్యంగా వెలిగెను అమ్మా భగవాన్ కొలిచే భక్తుల కల్పతరువుగా నిలిచెను భగవతి భగవాన్ పురుషోత్తమ హరి శరణం పరమాత్మా హరి శరణం భగవతి భగవాన్ శరణం అమ్మా భగవాన్ శరణం సత్యలోకమున భగవాన్ కొలువు కోటి దీపాల కాంతుల వెలుగు సత్యలోకమున భగవాన్ కొలువు కోటి దీపాల కాంతుల వెలుగు స్వామిని నమ్మిన భక్తులెందరో వరించి స్మరించి తరించిరి పలికే దైవం అమ్మా భగవాన్ సేవకులైనారు భక్తితో భజనలు చేశారు మా అండదండలు మెలయ స్వామి మా గుండె నిండలు మెలయ స్వామి మా అండదండలు మెలయ స్వామి सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।